नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मौर्य एडु हब पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है, हमारे संविधान का निर्माण। हम समझेंगे कि कैसे एक लंबी प्रक्रिया के बाद हमारे देश को उसका अपना संविधान मिला। ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। संविधान निर्माण। भारत के संविधान का निर्माण एक लंबी और विचार विमर्श से भरी प्रक्रिया थी। संविधान सभा का गठन। प्रथम मांग एमेन। राय भारतीय संविधान सभा की प्रथम मांग एमेन राय ने 1934 में की। कांग्रेस की औपचारिक मांग। संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने की। ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति। अगस्त प्रस्ताव। संविधान सभा की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1940 में लाई लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन के प्रावधान। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार हुआ। मिशन का दिल्ली आगमन। 25 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। सदस्य। इसमें 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, स्टीफन क्रिप्स, ए.बी. एलेक्जेंडर। तत्कालीन भारत की स्थिति। तत्कालीन भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरियां व लगभग 600 देशी रियासतें थीं। 11 ब्रिटिश प्रांत पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत व बरार, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, मद्रास प्रांत, बंबई प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और सिंध। 4 चीफ कमिश्नरियां अजमेर, मेवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन से संबंधित प्रावधान। सीटों का आवंटन। ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नरियों और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया। जनसंख्या अनुपात। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया। कुल सदस्य संख्या। इस आधार पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। ब्रिटिश प्रांत 292। चीफ कमिश्नरी 04। देशी रियासत 93। कुल 389। ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नरियों की सीटों का विभाजन 296 उदास स्माइली। चीफ कमिश्नरियों तथा ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को 3 धार्मिक समूह बनाकर उन धर्मों की जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। सामान्य 213। मुस्लिम 79। सिख 04। कुल 296। चुनाव प्रक्रिया। ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नरियों के सदस्यों 296 का चुनाव उन प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाना था। देशी रियासतों के सदस्यों का चयन। देशी रियासतों के सदस्यों का चयन परामर्श के आधार पर किया गया। संविधान सभा के चुनाव। जुलाई से अगस्त 1946 उदास स्माइली। चुनाव। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। दलीय स्थिति। चुनाव के बाद दलीय स्थिति निम्न प्रकार रही। कांग्रेस 208। मुस्लिम लीग 73। यूनियनिस्ट पार्टी 03। सिख गैर कांग्रेसी 01। अनु जाति परिसंघ 01। कृषक प्रजा पार्टी 01। कम्युनिस्ट पार्टी 01। निर्दलीय 08। कुल 296। मुस्लिम लीग का बहिष्कार।
मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखकर संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया तथा पाकिस्तान की मांग के साथ साथ अपनी एक नई संविधान सभा की मांग शुरू कर दी। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित संविधान सभा की सदस्य संख्या। ब्रिटिश प्रांत में सदस्य संख्या 229। चीफ कमिश्नरी 03। देशी रियासत 70। कुल 299। सर्वाधिक सीटें। ब्रिटिश प्रांत संयुक्त प्रांत 55। देशी रियासतों हैदराबाद 16। हैदराबाद का प्रतिनिधित्व। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे। शामिल होने वाली सबसे बड़ी देशी रियासत। अतः संविधान सभा में शामिल होने वाली सबसे बड़ी देशी रियासत मैसूर 7 थी। गैर सदस्य महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव, अजमेर मेरवाड़ा। संविधान सभा में महिला सदस्य 15 उदास स्माइली, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, दुर्गा बाई देशमुख, पूर्णिमा बनर्जी, हसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रॉय, लीला रॉय, मालती चौधरी, मेरी एस्किरिनी एकमात्र मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी वेलायुधन। संविधान निर्माण प्रक्रिया। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। उदास स्माइली। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें कुल 211 सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक की अध्यक्षता सदन में उपस्थित सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा ने की। प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव 11 दिसंबर 1946। उदास स्माइली 11 दिसंबर 1946 को अपनी दूसरी बैठक में संविधान सभा ने अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार BN राव। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। यह प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। समितियों की भूमिका। संविधान सभा में संविधान निर्माण की दिशा में समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसी कुल 23 समितियां थीं, जिसमें से 8 मुख्य समिति व 15 उप समितियां थीं। 8 मुख्य समितियां। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से समझौता समिति जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक व मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति। गठन 29 अगस्त 1947 को। सदस्य 7 सदस्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष। एन गोपालस्वामी आयंगर।
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, कांग्रेसी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मुस्लिम लीग का सदस्य। बी एल मित्तर, स्वास्थ्य खराब होने पर इस्तीफा दिया, उनके स्थान पर एन माधव राव, नए सदस्य। डी पी खेतान, मृत्यु हो गई, उनके स्थान पर टी टी कृष्णामाचारी, कांग्रेसी। संविधान का प्रथम प्रारूप मसौदा बी एन राव ने तैयार किया। प्रकाशन और सुझाव। इस प्रारूप पर विस्तृत रूप से विश्लेषण कर प्रारूप समिति ने इसे 21 फरवरी 1948 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया तथा इस पर खुले आधार पर सुझाव आमंत्रित किए गए। पुनः प्रकाशन और विचार। प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक संशोधन कर इसे पुनः अक्टूबर 1948 में प्रकाशित करवाया गया तथा संविधान सभा में विचार हेतु इसे सभा के पटल पर रखा गया। संविधान सभा में वाचन। इस पर संविधान सभा में निम्नलिखित 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948, 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948, 17 अक्टूबर 1949, सबसे लंबा वाचन। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। संविधान का तैयार होना। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। कुल बैठकें। संविधान सभा की कुल 11 सत्रों में 166 बैठकें हुई। अंतिम बैठक और हस्ताक्षर। इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान की 3 मूल प्रतियों, 2 अंग्रेजी, 1 हिंदी, पर हस्ताक्षर किए। समय और खर्च। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा तथा लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण। संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया। आंशिक लागू। उसी दिन नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद तथा संक्रमणकालीन अस्थायी उपबंधों से संबंधित कुल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। अनुच्छेद 394 में यह भी बताया गया था कि कौन से अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। पूर्ण लागू। शेष संविधान 26 जनवरी 1930 को मनाए गए प्रथम स्वतंत्रता दिवस की स्मृति में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य। राष्ट्रध्वज को मान्यता। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगे को मान्यता दी। राष्ट्रमंडल की सदस्यता। मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकृति दी। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी तथा उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना। संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में। अंतरिम संसद के रूप में कार्य। संविधान सभा ने भारत की आजादी से लेकर प्रथम संसद के चुनाव 1952 होने तक अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। प्रथम बैठक अंतरिम संसद के रूप में 17 नवंबर 1947। अंतिम बैठक अंतरिम संसद के रूप में 17 अप्रैल 1952। संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान निर्माण के लिए 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान पर हस्ताक्षर के लिए 24 जनवरी 1950। अंतरिम संसद का अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर।
पहला संविधान संशोधन। संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसी अंतरिम संसद ने किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझा। हमें उम्मीद है कि अब आपके सभी संदेह दूर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मौर्य एडुहब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।